किसान साथियों को राम राम। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बिरयानी खेती होती है चने की, बिना सिंचाई के, जहाँ पे बारिश के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो किसान चने की खेती करते हैं। तो जो चने हैं वो अच्छे उत्पादन कैसे दें, तो उसके लिए हम आज थोड़ी बातचीत करने वाले हैं आप लोगों से। तो आप ये वीडियो पूरा देखें। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये चने हैं, इनको 1 मंथ हो गए और ज़्यादा बढ़वार भी नहीं किए इन्होंने। तो देखो, मेन रीज़न है कि इसके अंदर अभी बारिश हुई है, आज ही बारिश हुई है, तो अभी अच्छी बढ़वार करेंगे क्योंकि इनको पानी कम मिला था। और ये वैरायटी भी अलग है, ये वो वाली वैरायटी नहीं है जो पानी वाली होती है, वैसी कुछ नहीं है। ये बहुत सूखा सहनशील होती है। मतलब यदि इनमें यदि पानी नहीं मिले, यदि फंवार मिल जाए या फिर धुंध आती है, धुआं आती है, उससे यदि नॉर्मल पानी मिले तो अच्छी पर क्विंटल बीघा के हिसाब से ये उत्पादन दे देते हैं। तो आज हम सबसे पहले इसमें बात करने वाले हैं कि इनकी ग्रोथ रेट और मतलब उत्पादन कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले यदि ये चने हैं तो 1 मंथ हो गए, और चने हैं वो कम से कम 4 मंथ में एकदम रेडी हो जाते हैं, यानी कटाई के लायक हो जाते हैं। तो 1 मंथ हो गए और इनकी जो देख सकते हो आप लोग, इतनी बढ़वार भी नहीं हुई है अभी तक, और लग भी नहीं रहे हैं कि चने की खेती है भी क्या यहाँ पे। क्योंकि ये है अपना राजस्थान का एरिया, जिसमें चूरू, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, सीकर और जैसलमेर के कुछ एरिया आते हैं, तो उनमें ये खेती होती है मोस्टली। तो हम सबसे पहले बताते हैं कि इनकी ग्रोथ के लिए आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हमको 3 चीज़ों का याद रखना है। तो 3 चीज़ है, वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। इन तीनों में से क्या क्या डालना है। तो यदि आपके चने कम ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब 1-2 महीना हो गया लेकिन अभी भी ये 1-2 इंच या फिर 5 इंच से ऊपर नहीं आए हैं, तो इनमें सबसे पहले ऐसी नॉर्मल बारिश हो जाए तो आपको क्या करना है कि इसमें यूरिया डालनी है। और यूरिया वो ज़्यादा नहीं डालनी है, नॉर्मल यूरिया डालनी। और फिर उसमें थोड़ा फास्फोरस क्या काम करता है कि जो चने हैं उनमें जो अपनी जड़ें होती हैं उनको मजबूत करता है और जड़ें नीचे चली जाती है। फास्फोरस मिलता है तो उससे जड़ें मजबूत होती है। और जो पोटास है उससे इसमें कीड़े कम लगेंगे। पोटास से क्या रहता है, चना थोड़ा स्वस्थ रहता है, और अचानक यदि कोई रोग आएगा तो वो रोग भी नहीं आएगा इनमें। और नाइट्रोजन इनको बढ़ाने का काम करेगा। तो तीनों पोषक तत्वों के बारे में मैंने बता दिया। नाइट्रोजन के लिए यूरिया डालें, फास्फोरस के लिए अपना कुछ भी डाल सकते हैं आप, अपन वो भी डाल सकते हैं, लाइक जो भी आएगा, जैसे सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, डबल सुपर फास्फेट हो गया। और पोटास के लिए पोटास डालते हैं हम लोग। तो ये खेती देख सकते हो आप लोग, इनमें ग्रोथ ज़्यादा हुई नहीं है। नॉर्मली आप देख सकते हो कि इतनी ग्रोथ हुई है चने की, इतनी ग्रोथ हुई है, ज़्यादा हुई नहीं है अभी तक। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले किसान भाइयों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यदि अच्छा उत्पादन लेना है, यदि ऐसी खेती है जिसमें पानी नहीं लगता है, तो नॉर्मली अपन को ये बात ध्यान में रखनी है कि कम से कम नहीं तो 1 या 1.5 या 2 क्विंटल तो होना ही चाहिए अपना चना। तो इस चीज़ को टारगेट लेने के लिए हमको सबसे पहले इसी चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अपन को इसमें नाइट्रोजन वगैरह, फास्फोरस वगैरह डाल देना चाहिए। तो मैं यही सजेशन दूंगा। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, यूरिया तो ज़्यादा महंगा है नहीं, फास्फोरस थोड़ा महंगा पड़ेगा, पोटास ज़्यादा महंगा है नहीं। तो वही बात है, थोड़ा ध्यान रखें चने की बुआई का। और यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। और यदि आपके चने में कोई लट वगैरह है तो जो टाटा का भुजिया आता है वो डाल दें। और यदि कोई भी बात हो तो मैं नीचे नंबर दे रहा हूँ, उस पर कॉल कर लेना। मैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट कृष्ण चौधरी। सभी भाइयों को धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए।